जी, आज मैं आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग की एमआरपी चलाना बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सेल ऑर्डर देख लें। ये यूनिट 2 और 3 दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। यूनिट 2 और 3 दोनों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सेल ऑर्डर एक हमने एग्जाम्पल के लिए बनाया हुआ है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, जिसके अंदर आपके स्मॉल पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट, यानी यूनिट 3 के केस में, और यूनिट 2 के केस में एम्बेलिशमेंट आप इमेजिन कर लें। और स्मॉल पार्ट्स उसमें होते नहीं, एम्बेलिशमेंट होती है, ठीक है ना। अगर स्मॉल पार्ट्स भी हैं तो वो उसके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये दोनों कवर हो जाएंगे इससे। तो अभी मैं लेके चलता हूँ उसको। ये देखें, ये सेल ऑर्डर बना हुआ है जो कि यूनिट 3 का सेल ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है ना। सेम वर्किंग होती है यूनिट 2 की भी ऑलमोस्ट। तो ये मैंने सेल ऑर्डर बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, ये वाला मटेरियल यूज़ हो रहा है मैन पैंट मार्को BO आई सुपर ब्लैक 30, और यहाँ पे सुपर ब्लैक 30 का 34। ये दो मटेरियल 25-25 क्वांटिटी में चाहिए, 50 है, ठीक है ना। तो अब ये आपका यहाँ पे आया हुआ है, और इसकी जो ना सारी चीज़ें जो होती है हमारे पास, कॉस्टिंग वगैरह, वो भी इसमें कवर होती है। ऑलरेडी ये सेल वाला इसमें कॉस्टिंग चला देता है। ये देखें, कॉस्टिंग चली हुई है इसके ऊपर, ये कॉस्टिंग चली हुई है। अब आप फिनिशिंग देख लें इसका वॉशेबल है, और एक आपका स्टिचिंग हुआ है, कटिंग हुआ है। कटिंग के अंदर एम्ब्रॉयडरी लगा हुआ है और स्मॉल पार्ट्स लगा हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्मॉल पार्ट्स और एम्ब्रॉयडरी, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखें, ग्रीन है, 25 पीस की ये कीमत आ रही है, और प्राइस यूनिट एक सिंगल की ये आ रही है, ठीक है ना। ये आपका काम नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको ऐसी फर्दर दिखा दी है कि किस तरह SAP के अंदर कॉस्ट ऑटोमेटिकली उड़ जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से, ये सेल ऑर्डर मैंने खोल के रखा हुआ है इधर। अब मैं आपको नया सेशन खोल लेता हूँ। यहाँ पे इससे नया सेशन खुलता है, और यहाँ पे मैं फिर आपका इसी तरह मेन्यू आ रहा होगा, मेन्यू आपका बना होगा। अब इसमें इसमें हम जो है ना MRP चलाएंगे इस सेल ऑर्डर के ऊपर। हमने MRP पे क्लिक किया, MD01N ये टी कोड है इसका। प्लान डाला, अगर यूनिट 2 वाले हैं तो 2 डालेंगे, यूनिट 3 वाले हैं तो 3 डालेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने मटेरियल ले लिया इसका, इस सेल ऑर्डर से मटेरियल उठा लिया। ये वाला मटेरियल है, इसका जेनेरिक उठा लिया ताकि सारे वेरिएंट पे चल जाए वो, ठीक है। यहाँ पे आए और मटेरियल लिखा, और यहाँ पे चेंज बॉम्ब ऑल राउटिंग स्टॉक ये क्लिक किया, और यहाँ के ऊपर आके इसको दे दिया फॉर एग्जांपल लीड टाइम शेड्यूलिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग 2 दे दिया, और यहाँ पे आके इसको अडॉप्ट प्लानिंग डेटा कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद MRP रन कर दी, और ये इसने मैसेज दिया ओके, यस किया। और अब हम वेट करने लगे। यहाँ पे ये एक एक मटेरियल को प्लान कर रहा है, ठीक है। अब इसकी वेट करेंगे ताकि ये पूरा प्लान कर दे, और उसके बाद ये फिनिश हो गया। अब इसने प्लान कर दिया, ठीक है ना, 20 मटेरियल। बैक गए। अब आपका MRP चल चुकी है। अब ये MD4C में आए, ये देखें MD4C मल्टी ऑर्डर रिपोर्ट। यहाँ पे सेल ऑर्डर 12 आ रहा है, वही जिस पे हमने चलाई थी। अब हमने इसको रन किया, ये सारे MRP के रिज़ल्ट आ गए। पूरी उसने एक्सप्लोड कर दिया बॉम्ब को। ये सेल ऑर्डर था, ये बता रहा है ये सेल ऑर्डर है, और ये आपका क्या है, आपका फिनिश गुड है मैन पैंट मार्को BOI सुपर ब्लैक 30 का 30 साइज़ है, और यहाँ पे दूसरा साइज़ आ रहा है, ये देखें 30 का 34 सुपर ब्लैक। ये दो एक कलर के दो साइजेस बनाए थे। अब इसी के साथ ही आपका फिनिशिंग का मटेरियल आ गया, उसके अंदर लगा हुआ है वॉशिंग का, और उसके अंदर लगा हुआ है स्टिचिंग का, स्टिचिंग के अंदर लगा कटिंग का, कटिंग के अंदर हमने लगाया है एम्बेलिशमेंट एंड प्रिंटिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग की ये देखें PO बना हुआ है यहाँ पे 4363। इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये पहले से PO हमने कन्वर्ट कर लिया। एग्जाम्पल ऐसी ली है कि बंदे ने आपका जो भी MM का काम करता है PO कन्वर्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग की, उसने ये PO, ये देखें नीचे सबसे पहले PO आ रहा है, ये इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने व्यू में देख लिया, क्योंकि ये दूसरा बंदा बनाता है, प्रोडक्शन वाले नहीं बनाते। इसको भी राइट होगा। ये यहाँ पे बॉम्ब भी आ रहा होता है, ये देखें बॉम्ब में कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये कंपोनेंट इसने इशू करता है,
इशू करता है, और जो है ना यहाँ पे जो भी बी ग्रेड अगर उसने वेस्टेज रिसीव करना है तो वो भी इसमें आया हुआ। ये बॉम्ब में हमने लगाया हुआ, ठीक है, ये बॉम्ब में हमने लगाया हुआ, ठीक है, बी ग्रेड लगाया हुआ, ये यहाँ पे बी ग्रेड लगा हुआ, ठीक है। अब हमने बैक किया, ये इस तरह पीओ बन जाती है इसकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब इसकी जो है, इसकी अगेन इसकी भी पीओ आइटम बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें परचेज रिक्विजिशन बनी हुई, ये हमने एक एग्जांपल रखी है दूसरे वेरिएंट में कि इसकी जो है ना आपको हमने परचेज रिक्विजिशन जनरेट करके दिखाई हुई, ठीक है ना। ये आपका परचेज रिक्विजिशन इसकी जो है ना जनरेट हुई, ठीक है। ये देखें परचेज रिक्विजिशन। अब इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये परचेज रिक्विजिशन आपका काम था जनरेट करना, ये आपने कर दिया। ये रही परचेज रिक्विजिशन 100 का 39,036 ये रहा नंबर, ठीक है ना। और इसको हमने क्लिक किया और ये आपको परचेज रिक्विजिशन दिखा दी। ये परचेज रिक्विजिशन है। इसी तरह से कंपोनेंट खुल जाते हैं, इसके कंपोनेंट में जिपर जा रहा है, और भी आपने लगाने हैं तो आप बॉम्ब में जितने भी आपने लगाए होंगे वो सब वेंडर के पास चले जाएंगे स्मॉल पार्ट्स बनाने के लिए। तो इसका स्मॉल पार्ट्स की आप इस पीआर को ये वाली पीआर जो है ये परचेज रिक्विजिशन, इसको आप जब आपका एमएम का बंदा इसको कन्वर्ट करेगा पीओ में तो पीओ ऐसा आ जाएगा। ये इसलिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाई। ये देखें ऊपर वाला एम्बेलिशमेंट इसने जो है ना कस्टमर स्टॉक ले लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के अंदर ये पीओ आइटम आता है। इस पीओ आइटम पे जीआरएन करेगा तो यहाँ पे इस तरह का कस्टमर स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह की एग्जाम्पल है इसकी। तो ये आपकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, ये आपने ली थी एम्बेलिशमेंट और स्मॉल पार्ट्स की, ठीक है ना। अब आपने दूसरी लेनी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल स्टिचिंग आप बाहर से करा रहे हैं। अब मैं उसका दिखा देता हूँ एमआरपी चला के आपको। जी, ये मैंने अब आपको स्टिचिंग की एग्जांपल देनी है, तो उसका सेल ऑर्डर है 17520017। यही मैं VA03 में गया, यही आपको शॉर्टकट बना हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे भी VA03 लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आप चाहें। 117 52 का 17 ये सेल ऑर्डर है यहाँ पे। ये मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है सेल ऑर्डर का, ठीक है ना। ये रहा सेल ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं वो मटेरियल भी लिख सकता हूँ और इस सेल ऑर्डर मैं खोल लेता हूँ। जी, यहाँ पे सेल ऑर्डर का मैंने ये बनाया हुआ है डिस्प्ले सेल ऑर्डर्स, ये मैंने किया। और 517 का इसमें आपकी स्टिचिंग बाहर से हो रही है, यानी कटिंग आप घर में करेंगे, अपने इन हाउस करेंगे और स्टिचिंग बाहर से कराएंगे। तो ये आपका मटेरियल है यहाँ पे, ये आपका मटेरियल आ रहा है यहाँ पे। इसकी भी सब कुछ कॉस्टिंग वगैरह चली हुई है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपके पास इस वीडियो में ना हो। ये रेफरेंस रहती है वीडियो, आप इसको देख सकते हैं जब भी दिल चाहे, मेरे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैंने किया हुआ, ये देखें स्टिचिंग आ रहा है। और ये मैन पैन मार्को बॉय सुपर ब्लैक 3030, और ये इसके जो है ना पैकिंग के मटेरियल्स हैं, ठीक है ना। और इसके नीचे स्टिचिंग आ गया, स्टिचिंग में कटिंग लग रहा है और ये कटिंग के मटेरियल, और कटिंग के अंदर आपके ये दो मटेरियल, ये आपके कंपोनेंट लगे। तो हम स्टिचिंग तक की प्रोडक्शन करेंगे और ये कटिंग तक की प्रोडक्शन करेंगे, और स्टिचिंग हम जो है ना इसको बाहर से भेजेंगे। ये स्टिचिंग हम बाहर से भेज रहे हैं, ये स्टिचिंग है, ये बाहर से भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब आए इसको आपको दिखाते हैं। इसको बैक किया, इसको यहाँ पे डिस्प्ले में खोल के रखा, और आपके पास बैक, ये आपको मटेरियल मिल गया। आप बैक गए, बैक में जाने का आपने कुछ नहीं करना, आपने MD01N वो उस पर क्लिक किया मैंने, MRP लाइव कहते हैं इसको। आपने 3100 चलाया, उसके बाद आपने मटेरियल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद सेम चेंज बॉम्ब ऑल कंपोनेंट स्टॉक, और यहाँ पे आके आपने 2 लिख दिया, और यहाँ पे आके आपने एडॉप प्लानिंग डेटा लिख दिया, ठीक है। और आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको रन कर देना। इसने मैसेज दिया कि रीजनरेटिव प्लानिंग यस, आपने रीजनरेटिव प्लान किया,
प्लान हो गया। अब आपने इसको MD4C में जाके देख लिया, MD4C, और आपने क्लिक किया। MD4C के अंदर आपके पास ये सारा डेटा आ गया, ठीक है ना, जिसमें आपको स्टिचिंग और जो है ना ये आपके स्टिचिंग तक हुआ है। अब आप इसकी फिनिश गुड कर देंगे और इसको एंड कर देंगे, तो ये सारा आपके पास चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कस्टमर स्टॉक हमने इसको परचेज रिक्विजिशन बना के, इसका PO बना के हमने इसका GRN कर दिया, यहाँ से एग्जाम्पल। और इसका भी यही केस है कि इसकी भी हमने GRN कर दी है, स्टॉक कंज्यूम कर दिया, ये भी कस्टमर स्टॉक पड़ा हुआ था। और अब हमने क्या किया, इसको अब प्रोड्यूस कर देंगे, ये फिनिश गुड हम प्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि स्टिचिंग हमारे पास ऑलरेडी PO के थ्रू आ चुकी है, ठीक है ना, परचेज रिक्विजिशन के थ्रू कस्टमर बाहर से कस्टमर ने उसको हमें भेज दी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रोडक्शन चलाते हैं, ठीक है ना। ये सेल ऑर्डर है, ये आपको मैं एंड करना सिखा रहा हूँ कि अगर आपका PO सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गई है, वहाँ से PO के ऊपर GRN हो गई है, तो अब आपने फिनिश गुड को कैसे पैक करके एंड करना है। ये आपका प्रोडक्शन प्लांट है, G1 डाला। ये मैं इसकी और पहले भी वीडियो बना चुका हूँ सारी, कि आपने प्रोडक्शन कैसे करनी है, तो ये कोई नई बात नहीं है, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपका सेल ऑर्डर आएगा, ये रहा सेल ऑर्डर, ये रहा सेल डॉक्यूमेंट के नाम से सेल ऑर्डर आता है, ये आपने पेस्ट कर दिया और इसको आपने रन कर दिया। तो यहाँ पे देखें फिनिश गुड का ही आपके पास सारा रिकॉर्ड आया, फिनिश गुड का ही आपके पास रिकॉर्ड आया, ठीक है ना। आपने इसको क्लिक किया और यहाँ पे ये आपके प्लान ऑर्डर आ रहे हैं, ये दोनों वेरिएंट के प्लान ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों वेरिएंट का स्टॉक बाहर से बनवाया था। इसकी स्टिचिंग कटिंग आपने उसको डिलीवर की थी, ठीक है ना, बॉम्ब का हिस्सा थी कटिंग और कुछ रॉ मटेरियल्स, वो वेंडर के पास चले गए, कंज्यूम हो गए और उसने आपको स्टिच दे दिया। अब आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। ये प्लान ऑर्डर क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्लान ऑर्डर, मास्टर प्लान ऑर्डर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आपने पकड़ा और इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है, क्लिक किया और यहाँ पे आपने अपना फाइनल प्रोडक्ट की पैकिंग का, पैकिंग यूनिट 3, ये रहा 306 फाइनल पैकिंग हमने सेलेक्ट किया और इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपके प्लान ऑर्डर कन्वर्टेड टू प्रोडक्शन ऑर्डर आ गया और आपने बैक किया और आपका ये प्रोडक्शन ऑर्डर बन गया। अब इस वक्त प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएटेड पे हमने इसको अवेलेबिलिटी चेक चलाया कि हमारे पास सारे मटेरियल इसके अवेलेबल है, कोई कमी तो नहीं है। ये क्लिक किया, ये ऑप्शनल है, ये आपका टू ऑर्डर वर्ड चेक हो गया। अब आपने इसको क्या किया, रिलीज़ किया, ठीक है ना, रिलीज़ किया। रिलीज़ के लिए आप यहाँ पे आए, एग्जीक्यूट चेंजेस टू डेटा किया आपने, ये किया। और ये आपके पास सारा मैसेज ग्रीन आ गया कि कोई मिसिंग पार्ट नहीं है, स्टार्ट कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी सब कुछ आ गया, ठीक है। बैक किया, ये रिलीज़ भी हो गया, REL रिलीज स्टेटस इसका, ठीक है ना। अब आपने इसको क्लिक किया और आपने इसको गुड इशू कर दिया। अब आपने गुड इशू किया और आपने इन सबको पकड़ा और डिटेल पिकिंग में चले गए, ठीक है। डिटेल पिकिंग में जाते के साथ ही आपने एक को सिलेक्ट किया, बैच डिटर्मिनेशन की, यहाँ पे आए, विदाउट क्लास, ये बैच आ गया, कॉपी किया। उसके बाद आपने ये पकड़ा, बैच डिटर्मिनेशन की, ठीक है ना, ये दोनों बैच मैंने किए। अब उसको सेव कर दिया, ये भी SF01 पे पड़े हैं, SF01 स्टोरेज लोकेशन दे दी ताकि वो वहाँ से उठा ले, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने अनक्लिक कर दिया।
और इशू हो चुकी है, मैंने इस तरह की। अब मैं आपको डबल क्लिक करके इसको दिखा देता हूँ इस ऑर्डर को कि गुड इशू का इम्पैक्ट क्या आता है। ये कंपोनेंट्स में गए आपने, इसमें ये 3 मटेरियल गुड इशू होने वाले थे, एक को दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 50, कमिटेड क्वांटिटी 50, विड्रॉ क्वांटिटी 50, फाइनल इशू। इसका मतलब ये गुड इशू हो चुका है इसमें। और इसी तरह आपके सेकंड का भी ऐसे ही होगा। ये देखें, यहाँ पे आए 50 50 50, विड्रॉ, कमिटेड, रिक्वायर्ड क्वांटिटी और फाइनल इशू। इसी तरह थर्ड का भी होता है ना, ठीक है ना। और इसको आपने गुड इशू कर दिया, और इसको मैंने आके डबल क्लिक किया, और यहाँ पे देखें फ़र्क आ रहा होगा। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर 50 50 ये गुड इशू नहीं हुआ। तो गुड इशू भी यहाँ पे हो सकता है, गुड इशू आराम से हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। इधर भी गुड इशू हो सकता है। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके गुड इशू कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपने इसको देख लिया, ये पूरी लाइन क्या कह रही है आपको। आपने बेशक यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस सारी लाइन को सिलेक्ट कर लिया, डिटेल पिकिंग लिस्ट में गए आप, और यहाँ पे आपने इसको पहले को पकड़ा। पहले को पकड़ने के बाद आपने बैच डिटर्मिनेशन की। बैच डिटर्मिनेशन के अंदर वही तरीका मैं बता रहा हूँ पहले किया। ये आपका आ गया, आपने कॉपी किया, ये आपका बैच आ गया, ठीक है ना। ये आपका बैच आ गया, आपकी सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, स्टॉक और सब कुछ, ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ये सेल ऑर्डर भी आ रहा है, ठीक है। अब आप पीछे गए और आपने अब इसको अनक्लिक किया, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसको बैच डिटर्मिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विदाउट बैच, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया, ये दोनों एग्जांपल मैंने दे दी, विद बैच और विद नॉट बैच। और इसको बैच आपने SF01 किया और यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये देखें, ये बैच का यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे लॉक है इस वजह से। और यहाँ पे आपने देख लिया कि ये सब सेल स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है, ओके, गुड है। और आपने इसको अनसेलेक्ट करके सेव कर दिया, ठीक है। ये आपकी गुड इशू पोस्टेड हो गई, देखें, सक्सेसफुल पिकिंग परफॉर्म सक्सेसफुल 3 अनरिस्ट्रिक्टेड 0, ठीक है। अब इसको भी जब आप जाके चेक करेंगे तो इसके अंदर भी वही स्टेटस आ रहा होगा। आप यहाँ पे GPMS देख सकते हैं, गुड मूवमेंट पोस्टेड। और इसके अंदर भी कंपोनेंट में आप अगर जाते हैं तो कंपोनेंट के अंदर आपको ये चीज़ पोस्टेड मिलती है, देखें 50 50, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, सही है। अब इसको बैक किया और आपकी इसकी गुड इशूएंस हो गई। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको पकड़ के कंफर्म कर देना, ठीक है ना। आपने कंफर्म किया, यहाँ पे कंफर्म मारा, और ये ऑपरेशन सेलेक्ट किया, जितने ऑपरेशन होंगे वो आ जाएंगे, ये आ गए, और उसको फाइनल कंफर्म कर दिया, ठीक है। दोनों साइजेस का ही ऑटो कंफर्म हो गया, ठीक है ना। आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। आपने इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गई, कंफर्मेशन भी इसकी हो गई, जैसे CNF आई। अब आपने फिर दोनों को पकड़ा और गुड रिसीव कर दी। आपने गुड रिसीव की, और यहाँ पे किस पे आपको लोकेशन पे लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिकली ये फिनिश गुड आप ले रहे हो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बाद, तो आप इसको आराम से फिनिश गुड को आप अपना फोल्डिंग एंड पैकिंग पे ले सकते हैं, ठीक है ना। फोल्डिंग एंड पैकिंग पे ले सकते हैं फैशन वेयर कि आपने स्टिच किया हुआ कपड़ा ले लिया, ठीक है। और इसी तरह नंबर, ये इसको ओके कर दिया, नंबर 2 पे गए, ये नंबर 2 आ गया। यहाँ पे भी फोल्डिंग एंड पैकिंग आपने सेलेक्ट कर दिया, ये आपने फोल्डिंग एंड पैकिंग फोल्डिंग एंड पैकिंग कह रहा हूँ, यूनिट 3 का ये कटिंग, बंडलिंग, ये एम्ब्रॉयडरी और फोल्डिंग एंड पैकिंग, ये आपने फिनिशिंग फोल्डिंग एंड पैकिंग आपने ले लिया, एंटर कर दिया, और ये आपका दोनों हो गए। इसको भी आपने ओके कर दिया। ऑर्डर डेटा मतलब ये ऑर्डर नंबर था, बैच ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बैच की कोई कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको एंटर कर सकते हो, खुल जाती है कि ये है इसके। ये चेक किया आपने, ठीक है, दोनों बैच ओके हैं, ओके का मैसेज दिया उसने और पोस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपने पोस्ट कर दिया,
ये आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, यानी आपने नोटिफाई कर दिया कि ये आपका एंड हो गया। अब इसको बैक किया और इस तरह आपका ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। देखें डिलीवर DLV, ये DLV का मतलब होता है डिलीवर। ये मैं दिखा देता हूँ आपको इसका मतलब क्या होता है। ये देखें इसके अंदर आपके स्टेटस होता है रिलीज़, कंफर्म किया हुआ है आपने, डिलीवर किया हुआ है, गुड मूवमेंट पोस्ट की हुई है, डेट्स इट। ये आपका काम की चीज़ है, बाकी आपके काम की इतनी चीज़ें। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एक साइकिल हो गया। आपने गुड रिसीव भी कर लिया, अब आपका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप उसको मंथ एंड पे जब वो कहते हैं तो इसको कंप्लीट टेक्निकली कर देते हैं, तो ये टैको हो जाता है, ठीक है ना। ये टैको हो जाता है। मिसाल दे देता हूँ मैं, एक को टैको करता हूँ, कंप्लीट टेक्निकली किया मैंने, यहाँ पे आया, एग्जीक्यूट डेटा किया, ओके किया, और ये आपका टेक्निकली कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया। जी मैंने इस ऑर्डर को टैको कर दिया था, तो ये देखिए टैको का आ रहा है, ये यहाँ पे टैको टेक्निकली कंप्लीट आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ऑर्डर के अंदर CO02 ऑर्डर जहाँ से चेंज होता है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें चेंज प्रोडक्शन ऑर्डर, आप जिस प्रोडक्शन ऑर्डर को आपने टैको किया है इसको आप जो है ना एंटर करके CO02 से जाके CO02 टी कोड ये रहा, इसके अनटैको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज देगा चेंज नॉट अलाउड बिकॉज ये ऑर्डर टैको हो चुका है। तो आप यहाँ पे आए, ये देखें टैको है। अब आप इसको यहाँ पे आके अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस में आप आके इसको रिवोक टेक्निकल कंप्लीशन भी कर सकते हैं। ये आपने रिवोक कर दिया। अब टैको का देखें स्टेटस हट गया है, टैको का स्टेटस हट गया, यानी इस पर आप फिर कोई वर्किंग करना चाहें, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, तो कर दिया था, ठीक है ना। दोनों इसको भी अनरिस्ट्रिक्टेड में दोबारा मैं जाके ये देखें फंक्शन में गया, फंक्शन में जाके अनरिस्ट्रिक्टेड में गया और उसको रिवोक टेक्निकल कंप्लीशन कर दी, ठीक है, और इसको भी सेव कर दी। इस तरह ये दोनों ऑर्डर वापस आपके रिकॉर्ड का हिस्सा वो उसमें आ गए चेंजेस के लिए, क्या आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसमें गया और यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट में दोबारा सेल ऑर्डर नंबर लिखा, वही 17, ठीक है, और इसको क्लिक किया तो आपका प्रोडक्शन ऑर्डर यहाँ पे नज़र आने लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर दोनों नज़र आने लगे, ठीक है। ये था आज का लेसन सब कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ, और उसके साथ जो आपने स्टिचिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग की थी उसका स्टॉक आपने MM वाले ने, जो भी डिपार्टमेंट है उसका परचेज एक्विजिशन की रिसीविंग करता है, उसने रिसीव किया था। उसके बाद आपने जो रिमेनिंग प्रोडक्शन थी उस स्टॉक की बेस पे वो आपने कर दी, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। प्रोडक्शन अपनी कंप्लीट कर ली मैंने, थैंक यू कह दिया था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वेयर हाउस में भी स्टॉक चला जाता है आपके, जो भी आपका वेयर हाउस है, यानी आपकी शॉप फ्लोर स्टोरेज, आपका काम है शॉप फ्लोर स्टोरेज लोकेशन में रखना, वेयर हाउस नहीं। शॉप फ्लोर स्टोरेज लोकेशन होती है जो कि आपके फोल्डिंग एंड पैकिंग में आपका स्टॉक जाके गिर जाता है, तो वो आपने देखना है। तो वहाँ से MM वाला उसको लेके चला जाता है वेयर हाउस में, ठीक है ना, वो उसका काम है, आपका काम नहीं। तो ये मैंने 2 मटेरियल की प्रोडक्शन की थी, ये दोनों वेरिएंट मैंने यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पे देखें ये आ गया SF07 पे पड़े हुए हैं, ये प्लांट पे पड़े हुए हैं, ये 2 मटेरियल हैं और ये इसके बैचेज़ हैं, और ये 50 है। इसको देखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे आप अगर मटेरियल डिस्क्रिप्शन भी देखना चाहते हैं तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन देख लें आप यहाँ पे। अब यहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, ठीक है ना, ये रही मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ये रही मटेरियल डिस्क्रिप्शन, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, ओके किया, कॉपी किया, यहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिप्शन आपकी आ जाएगी, ये रही मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। इस तरह आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपकी स्टोरेज लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन का भी नेम अगर आप डालना चाहें तो स्टोरेज लोकेशन के भी यहाँ पे नेम डाल सकते हैं आप। यहाँ पे शायद नेम हो स्टोरेज लोकेशन का, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोरेज लोकेशन, ये रहा, ये मैं डाल देता हूँ, इधर आ गया, कॉपी किया, ये देखें यहाँ पे जिसके फोल्डिंग एंड पैकिंग पे ये पड़ी है, ठीक है ना। इस तरह आप ये पूरी रिपोर्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें इस बैच पे पड़ी हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।